कांड हुआ आप देख ही रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह का, और रोज़ महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होगी। रॉयल ब्लड के ही यहाँ चुनाव आयोग के कमिश्नर आए हैं और वो कहते हैं रॉयल ब्लड वाले कि हम एक ही चरण में करा देंगे। अफरा दफरी में है कि कुर्सी कुमार के नाम से ही जाने जाते हैं, कुर्सी के लिए बेताब है, लेकिन बिहार की जनता इस बार इनको कुर्सी लेने नहीं देगी। वहाँ दलित को आदरणीय लालू प्रसाद यादव कल नाक भी साफ करते थे, बाल भी धोते थे, नहवाते भी थे, लेकिन आज इसके बेटे को हम लोगों ने विधान परिषद में भेजने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार, आपके साथ मैं मन कुमार। चुनावी साल है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी की तैयारियों में जुट चुकी है। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र है। भाई वीरेंद्र, आप बताएं कि राजद किस तरीके से चुनाव की तैयारियाँ कर रही है? हम लोग हर तरह से चुनाव की तैयारी किए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो महागठबंधन के चाहने वाले लोग हैं, राजद के चाहने वाले लोग हैं, वो जनता जो हमारी मालिक है, जिनके वोट से हम यहाँ चुन कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, वो जनता आगे आगे है। क्योंकि नीतीश कुमार जी से काफ़ी नाराज़गी है, चाहे वो बेरोज़गार हो, नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, जो प्रवासी मजदूर माने श्रमिक हैं वो, और आम आवाम, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। महिलाओं के साथ जिस तरह से यहाँ कांड हुआ आप देख ही रहे हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह का, और रोज़ महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे लोग हम लोग के साथ हैं और हम लोग इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी होगी। जिस तरीके से कोरोना के काल चल रहा है, लोगों के बीच आप जा नहीं पा रहे, जनता से जुड़ नहीं पा रहे, ऐसे में कैसे सरकार बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव आयोग का जब ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग को पहले ही हम लोगों ने आग्रह किया था कि इससे संक्रमण में, कोरोना के संक्रमण में चुनाव नहीं होना चाहिए, कुछ समय सीमा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और जनता भी कह रही है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग और सरकार, बिहार सरकार एकदम ताबड़तोड़ सूचना दे रही है चुनाव आयोग को कि हम लोग तैयार हैं। और इनका चुनाव आयोग जो बिहार का है वो कहता कि एक चरण में चुनाव करा देगा। आज तक एक चरण में कभी चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन ताबड़तोड़, चूँकि इनके रॉयल ब्लड के ही यहाँ चुनाव आयोग के कमिश्नर आए हैं और वो कहते हैं रॉयल ब्लड वाले कि हम एक ही चरण में करा देंगे। अफरा दफरी में है कि कुर्सी कुमार के नाम से ही जाने जाते हैं, कुर्सी के लिए बेताब है, लेकिन बिहार की जनता इस बार इनको कुर्सी लेने नहीं देगी और इस बार इनको यहाँ से जाना है, बिहार से विदाई है और मुख्यमंत्री पद से विदाई है। अपराध की बात आपने कही, कल एक खबर आ रही थी परसों कि मुजफ्फरपुर में एक ऐसा ही इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर पे वहीं के SHO के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं आप, और सरकार में जिस तरह से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ सब जगह हो रहा है, यहाँ तक कि जो दरोगा है उनके साथ भी छेड़छाड़ की जाती है वहाँ के थाना प्रभारी और दूसरे लोगों के साथ, तो आप समझिए कि आम जो महिलाएं हैं उसका क्या हाल होगा, आम आवाम होगा उसका क्या हाल होगा। इसलिए हर व्यक्ति यहाँ असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार का कहीं भी ये नहीं है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का राज है और यहाँ RCP टैक्स लगाकर और लोगों से पैसा भी तसला जा रहा है। मांझी जी कल NDA में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो वो बताएंगे कि शामिल हो रहे हैं, नहीं शामिल हो रहे हैं, और जहाँ उनको जाना है वो तय करेंगे और मांझी जी से ही सवाल करना चाहिए। क्या लगता है, जैसे लालू यादव ने उनके बेटे को MLC बनाया, तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी कोई डील हुआ है क्या? अब तो वो बताएंगे कि डील हुआ नहीं, हमारे साथ डील नहीं हुआ था। हम लोगों ने एक योजना के अनुसार और कहा कि चलो महादलित को एक ऐसा तोहफा दिया जाए जिससे मैसेज जाए कि नहीं, महादलित को आदरणीय लालू प्रसाद यादव कल नाक भी साफ करते थे, बाल भी धोते थे, नहवाते भी थे,
लेकिन आज इसके बेटे को हम लोगों ने विधान परिषद में भेजने का काम किया है। सुधार करने का काम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव करते रहे हैं। इसी ख्याल से उनके बेटा को बनाया गया था। अब उनके साथ क्या डील हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी को, क्योंकि नीतीश कुमार जी उनको थप्पड़ मारने का काम किया है, मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया है, अब फिर वहीं चले गए हैं। अगर कहता है ना आदमी, थूक फेंका हुआ थूक चाटने अगर कोई जाता तो मैं कुछ पर कुछ नहीं कहूँगा। महागठबंधन का एक दल रालोसपा भी है और लगातार उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं, बोलते हैं कि विष पी के हम लेकिन महागठबंधन में रहेंगे। तो आपको पता नहीं अब ज्ञान की कमी है कि क्या है, हमको समझ में बात नहीं आए। उनका कहने का तात्पर्य क्या है? उनका कहने का तात्पर्य है कोई भी चीज़ हम खोएंगे लेकिन महागठबंधन को हम जिताएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। ये सारे दल के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हों, वीआईपी पार्टी का हो, रालोसपा का हो, आरजेडी हो, ये सारे लोग तय कर चुके हैं। चाहे जितनी सीट जिसको मिले, इस बार महागठबंधन की सरकार बनानी है, इसलिए उन्होंने इस बात को जिक्र किया है। अगर उनके मन में थोड़ा भी भाव गलत रहता तो ये बात नहीं कहते। उनका कहने का तात्पर्य यही है, चाहे जो भी जितना सीट मिले लेकिन हम महागठबंधन के साथ हैं, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो ये थे भाई वीरेंद्र, जिनका साफ शब्दों में कहना था कि इस पर जनता पूरी तरह से मूड बना चुकी है, इस पर महागठबंधन की सरकार ही बनेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए HSBR के साथ आप जुड़े रहे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।